मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद कृष्ण बेदी ने कहा कि सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं क्योंकि जनता को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के सभी साथियों के बीच हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी और सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेगी, कोशिश करेगी। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने पर जनता का आभार प्रकट किया और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी जानकारी दी। बीजेपी की क्या प्राथमिकताएं होंगी, इस बारे में हरियाणा के कृष्ण बेदी और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से खास बातचीत एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने की है। इस समय मेरे साथ हैं कृष्ण बेदी, जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। जी कृष्ण बेदी जी, क्या देखिए, आज हमारे प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी जी का शपथ समारोह, पूरी टीम का शपथ समारोह हुआ है। हमारे माननीय प्रदेश के प्रधानमंत्री जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व आज चंडीगढ़ में, एनडीए के सभी साथी यहाँ पर हैं। एक हमारे लिए सभी के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का पल है और उससे बड़ी खुशी इस बात की है कि 1966 के बाद पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार कोई तीसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड किसी ने बनाया है तो हमारी सरकार ने बनाया है, नायब जी की सरकार ने बनाया है, बीजेपी की सरकार ने बनाया है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का पल है। परंतु उसके साथ साथ एक चैलेंज भी है। लगातार 3 बार सरकार बनाने के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है और विपक्ष जिस प्रकार के आरोप लगाता है उनका भी जवाब देने की आवश्यकता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और खुशी का पल है। मैं अपने श्रेष्ठ नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उनकी कैबिनेट में मुझे भी स्थान मिला और मुझे भी मंत्री के रूप में उनके साथ काम करने का मौका मिला। बेदी जी, आपने कहा है कि तीसरी बार सरकार बनी है और काफ़ी चुनौतियां भी हैं, तो क्या चुनौतियां हैं और क्या भाजपा का एजेंडा होगा? देखो, जब आप किसी काम को ज़्यादा बार जनता मौका देती है तो उम्मीद भी तो करती है ना। वो जनता उम्मीद भी करती है कि और बेटर दे, तो हम और बेटर करने का प्रयास करेंगे और जनता के विश्वास के साथ, जैसे हमारे योद्धा के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं, पूरे लोगों को विश्वास कायम किया। उन्होंने एक वादा कर लिया कि मैं शपथ बाद में लूंगा जिन भर्तियों पर कांग्रेस ने अपनी बुरी दृष्टि से उन बच्चों का भविष्य खराब करने की बात की थी, उनका भर्ती रोकने का काम किया था, चाहे किसी प्रकार का उन्होंने सहारा लिया हो, तो उन्होंने कहा था कि मेरी शपथ बाद में होगी, पहले मैं आप लोगों का रिजल्ट आउट करूंगा। ये इस प्रकार के चैलेंज लेना हमारे मुख्यमंत्री जी की आदत है। उन्होंने पूरे देश के अंदर चैलेंज कर दिया कि एमएसपी में मैं ही फसल खरीदूंगा। आज पंजाब परेशान है, आज हिमाचल परेशान है, आज दिल्ली परेशान है, कर्नाटका परेशान है। तो इस प्रकार के चैलेंज लेना हमारे मुख्यमंत्री जी के स्वभाव में है। वो चेहरे से बड़े सौम्य लगेंगे, बड़े हंसते हुए लगेंगे, परंतु दृढ़ निश्चयी हैं और ऐसा दृढ़ निश्चय व्यक्ति जब काम करता है तो वो चरम तक काम करता है। हरियाणा की जनता को हम ये विश्वास देने में कायम रहे। बेदी जी, आपका कौन सा मनपसंद पोर्टफोलियो है जिसमें आप अच्छा काम कर सकते हो और अच्छे सरकार को रिजल्ट दे सकते हो? मैं नायब जी की टीम में हूँ, मेरे नेतृत्व ने मुझे जिम्मेवारी दी है। पोर्टफोलियो कोई विषय नहीं रखता, हमारा संकल्प पत्र पूरा हो जाए, इस बात की चिंता हमें सबको होनी चाहिए। और ये जिस भी मंत्री से बात करोगे सभी का एक ही विषय होगा कि संकल्प पत्र जो हमने दिया है लोगों को वो पूरा करें। इस समय मेरे साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी हैं। इनसे जानते हैं कि केंद्र और राज्य में कैसे तालमेल रहेगा और वन नेशन वन इलेक्शन का क्या एजेंडा रहेगा। जी देखिए, आज सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को बहुत बधाई देता हूं। पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने किस प्रकार का आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी को दिया, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को दिया कि आज स्पष्ट बहुमत की सरकार आज भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश में बनी है। बराला जी, वन नेशन वन इलेक्शन का जो भाजपा का एजेंडा है उस पर कब तक अमली जामा पहनाया जा सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये केंद्रीय हमारा नेतृत्व है, इसके ऊपर काम कर रहा है और मैं समझता हूँ बहुत सारे दलों की सहमति प्राप्त करके इस विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास चल रहा है और पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जो समिति बनी है उसके ऊपर काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। मुझे लगता है कि देश के हित के लिए ये कदम उठाना बड़ा जरूरी है और मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम पूरा हुआ। ये थे मेरे साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला और
मंत्री किशन बेदी इन्होंने बताया कि सरकार की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और केंद्र और राज्य में कैसे तालमेल रहेगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।